पारा शिक्षकों ने बरकट्ठा विधायक अमित यादव को सौंपा मांग पत्र। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई बरकट्ठा के सदस्यों ने बरकट्ठा विधायक अमित यादव को नियमावली और वेतनमान को लेकर मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 11 दिसंबर को शिष्टमंडल के साथ बैठक में लिए गए निर्णय का विरोध करते हुए 30% और 50% वृद्धि का विरोध करते हुए सीधे वेतनमान लागू करने का पारा शिक्षकों ने आग्रह किया है। इस मौके पर विधायक ने भी आश्वासन दिया कि वे उनकी बातों को विधानसभा में उठाएंगे और अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे कि पारा शिक्षकों के लिए नियमावली 29 दिसंबर तक लागू हो जाए। इस मौके पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रखंड सचिव सुकर ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार से राज्य के तमाम पारा शिक्षकों के कल्याण की उम्मीद जगी है। उन्होंने स्वयं विधानसभा चुनाव 2019 के पूर्व की प्रत्येक चुनावी सभा में सरकार बनने के 3 माह के अंदर राज्य के तमाम पारा शिक्षकों को अस्थायी करते हुए वेतनमान देने का वायदा किया था। आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हो सका है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विभागीय अधिकारियों एवं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल के साथ कई दौर की वार्ता हुई है, जिसमें अंतिम विधिवत वार्ता में बिहार मॉडल पर आधारित नियमावली को लागू करने की बात तय हुई है। 13 नवंबर 2021 को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की वार्ता में स्पष्ट रूप से बताया गया कि विभाग के द्वारा तैयार प्रस्तावित नियमावली को तमाम प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए 29 दिसंबर 2021 को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के द्वारा लागू करने की घोषणा की जाएगी। सरकार बनने के 3 माह के अंदर अस्थायीकरण वेतन मिलने की आस लगाए राज्य के तमाम पारा शिक्षक इस बार 29 दिसंबर 2021 को इस अवसर को अंतिम आश्वासन मानते हुए भरोसा बनाए हुए राज्य के तमाम पारा शिक्षक 29 दिसंबर 2021 को सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नियमावली की घोषणा के साक्षी बनने हेतु फूलमाला के साथ मोहराबादी मैदान पहुँचेंगे। नियमावली लागू करने की घोषणा के साथ ही संघीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित तमाम मंत्रियों को पुष्पहार समर्पित करेगा। यदि नियमावली लागू करने की घोषणा नहीं हुई तो कार्यक्रम सहित राज्य भर में व्यापक विरोध किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। मौके पर प्रखंड सचिव सुकर ठाकुर के अलावे जिला स्तरीय सदस्य लीलधारी प्रसाद, कोषाध्यक्ष बहादुर ठाकुर, मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर, राजन चौधरी, रविंद्र ठाकुर, मधुलाल, पूनम देवी, रेखा देवी, मोनिका कुमारी, सरजू प्रसाद, विजय कुमार समेत कई पारा शिक्षक उपस्थित थे। मांग है, सरकार जो बोली है उसी को जो चुनावी सभा में हर सभा में हेमंत सोरेन जी का हर सभा में चुनावी सभा में उन्होंने हमारी सरकार बनेगी तो 3 माह में हम लोगों को जितने भी संविदा कर्मी हैं या भी जो भी है पारा टीचर हैं वो नाम बोल कर बोले हैं कि इन लोगों को मैं वेतन मान के साथ अस्थायी करूँगा। आज हम लोग को 2 साल पूरा होने वाली है, आज तक कोई भी काम एक भी काम दिखने को नहीं लग रहा। जगन्नाथ महतो जी मानता हूँ कि वो बीमार थे, उन्होंने जब हम लोग ने कुछ आंदोलन करने के लिए चाहा, मांग करने के लिए चाहा, जगन्नाथ महतो जी जो शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने हम लोग को छलावा का काम किए। उन्होंने बोले कि आप लोग को कौन सा मॉडल चाहिए, छत्तीसगढ़ चाहिए, बिहार चाहिए, उड़ीसा चाहिए। हम लोग बोले कि सर आप जो देना चाहते हो वो दे दीजिए, हम लोग लेने के लिए स्वीकार है। उन्होंने बोला कि चलो बिहार मॉडल ले लो। कहले ठीक है सर, बिहार मॉडल ही दे दिया जाए, जिस तरह से बिहार में उसी तरह दिया जाए। पता नहीं उन्होंने कई बार बोले, 7 तारीखों से लेकर कितने बार उन्होंने बोलने का प्रयास किया हम लोग के बीच में, लेकिन अभी तक वह अच्छा मतलब जो है विचार उनके पास नहीं आया। कल 11 तारीख को जब हम लोग का शिष्टमंडल लोग बैठे तो अचानक उन्होंने कौन सा मॉडल बनाए, ये बिहार मॉडल है या कौन सा मॉडल है कि अपना मॉडल है कि हम माननीय शिक्षा मंत्री का अपना मॉडल है, पता नहीं कि पदाधिकारियों का मॉडल है। ये हम लोग को कुछ पता अपने आप में नहीं चल रहा है। लग रहा है कि अब कुछ होने वाली नहीं है। अगर सरकार 29 दिसंबर को जो आपने वादा की है, अगर 29 दिसंबर को अगर वो लोग अच्छा हम लोगों का जो नियमावली है, हम लोगों का जो वेतनमान है, जो हम लोग अस्थायीकरण की बात कही गई है, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और 2018 वाला का दोहराने का काम करेंगे। इस संबंध में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को संघ के आदेशानुसार राज्य इकाई के तहत हम लोग आज विधायक जी को मांग पत्र सौंपने आए हैं। और जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अगला मंत्री को भी ज्ञापन सौंपना है और इससे पहले हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी राज्य स्तरीय कमेटी के साथ। नेक्स्ट कुछ
11 तारीख को बैठक जो शिक्षा मंत्री के साथ हुई थी, तो उसमें शिक्षा मंत्री बोले थे कि अस्थायीकरण करते हुए आप लोग को वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना मिलके हम लोग को सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी में किया गया है, जिसके लेकर पारा शिक्षकों में आक्रोश है। और हम लोग जो है सो अभी विधायक जी का मांग पर सौंपने के लिए आए हैं और फिर मंत्री को सौंपेंगे और उसके बाद आंदोलन की अगली कड़ी राज्य इकाई के तहत हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो बच गए हैं उनकी अगर सरकार पॉजिटिव वे में अगर प्रयास नहीं करती है, जैसे उनके लिए नियमावली बना करके उनको 60 साल तक का नौकरी का सिक्योरिटी जब तक नहीं देती है, तब तक हम सीधा तौर पर कह सकते हैं कि सरकारें किसी की भी हो, चाहे पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, निश्चित रूप से सिर्फ पारा शिक्षकों के साथ मतलब दिखावा कर रही है और ये ठगने का काम कर रही है। हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, ये सरकार से तो नहीं लेकिन माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी से काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग सदन में उनके साथ काफ़ी समय से काम किए हैं, तो हमेशा उनको एक चिंता रहता था पारा शिक्षकों के बारे में कि प्रकाश हमारा पारा शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव सोच है। और हम लोगों ने कहा भी इस बार जब वो अस्वस्थ थे, जब वो हैदराबाद में इलाजरत थे और जो वापस वहाँ से हैदराबाद से इलाज करके जब वापस लौटे, तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनको एक मतलब स्वागत और बधाई भी दिया कि शायद आपकी वापसी पारा शिक्षकों की कल्याण के लिए ही हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरे राज्य के पारा शिक्षक हों चाहे उनसे आश्रित परिवार हों, सारे लोग आज उनकी तरफ टकटकाही निगाहों से देख रहे हैं और ऐसे स्थिति में उनके लिए नियमावली नहीं बनाना, सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों के साथ छलावा होगा और ये ठगने का काम होगा। क्योंकि हमने एक नज़र में जो अभी आज आप लोगों ने जो मुझे दिखाया नियमावली जो बन रहा है, उसमें स्पष्ट है कि भारत सरकार जब तक मुझे देगी तब तक मैं आपको दूंगा। और 2022 में जब शिक्षा अनिवार्य नीति जब लागू हो जाएगा, तब उस समय स्वतः भारत सरकार बंद कर देगी आपको देना, पारा शिक्षकों को देना। तो वैसे स्थिति में आप फिर से एक बेरोजगारी की स्थिति में आ जाएंगे। तो सरकार इस पर पुनर्विचार करे, नहीं तो आने वाले दिन में जो 16 तारीख से विधानसभा है, ये तो काफ़ी छोटा सत्र है, लेकिन इसमें भी पारा शिक्षकों का आक्रोश जनप्रतिनिधि के माध्यम से सदन में सरकार को झेलना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो पारा शिक्षकों का आंदोलन है, हम सभी जितने भी मेंबर हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि हों बड़े जनप्रतिनिधि हों, सभी पारा शिक्षकों के साथ आंदोलन करेंगे।